बात करेंगे थर्ड मेन टॉपिक, व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। तो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एंड वेरीफाइड द occurrence of evolution and provided a wealth of information on the natural processes by which the variety and the diversity of life on earth developed। तो एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट एविडेंसेस जो हैं जो प्रूव करते हैं एवोल्यूशन को, उसमें आ जाते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस और नेचुरल सिलेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में। तो वो एविडेंसेस एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के वो एविडेंसेस जो फॉर्म करते हैं हैज़ इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ हैज़ कम फ्रॉम मैनी क्वार्टर्स। तो फॉसिल्स जो हैं वो क्या है, हार्ड पार्ट्स हैं लाइफ फॉर्म्स के जो मिलते हैं हमें रॉक्स में। फॉसिल्स तो रॉक्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो बना देती है सेडिमेंट्स और एक क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट जो इंडिकेट करता है अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स वन ओवर द अदर ड्यूरिंग अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ लाइफ। और डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट जो है कंटेन करते हैं फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टिकुलर सेडिमेंट। स्टडी करना, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन अ डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स, वो इंडिकेट करती है जियोलॉजिकल पीरियड को जिस टाइम पे ये जो थे बने थे, विच दे एग्जिस्टेड। और स्टडी जो है ये शो करती है लाइफ फॉर्म्स वेरी ओवर टाइम, और सर्टेन लाइफ फॉर्म जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पेंस। और ये जो जियोलॉजिकल सक्सेशन है ऑफ लाइफ फॉसिल्स अर्लीस्ट टू द रिसेंट रॉक्स फ्रॉम अर्लीस्ट टू द रिसेंट रॉक्स। और डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स जो हैं वो अपेयर करते हैं क्रोनोलॉजिकली इन द फॉसिल रिकॉर्ड्स। और फॉसिल फिशेस जो है वो प्रीडेट करती है ऑल अदर वर्टिब्रेट्स को विद द एम्फीबियन नेक्स्ट, और फॉलो करती है रेप्टाइल्स को और फिर बर्ड्स को एंड देन आफ्टर दैट मैमल्स को। क्लियर है यहाँ तक? ओके। और जियोलॉजिकल टाइम जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन जो है बेस्ड अपॉन द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और ये जो अभी डिवाइड हुआ है इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू इराज इपॉक्स। और फॉसिल स्टडीज़ जो है वो एविडेंस देती है सेवरल मास एक्सटिंक्शन का। मास एक्सटिंक्शन क्या है, डेथ है और डिसअपेरेंस है लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स की, एनिमल्स की ओवर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और इट माइट बी ड्यू टू क्रैश ऑफ ए मीटेओर कॉमेट विद अर्थ ड्यू टू ड्रिफ्टिंग, कोलेसिसिंग और ब्रेकिंग अ पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट्स। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद मैं बात करूँगी प्रूफ फ्रॉम अ कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी हमें दिखाती है सिमिलैरिटीज़ और जो डिफरेंसेस होते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में आज के समय में और जो एग्जिस्ट करते हैं ईयर्स अगो। और ये सिमिलैरिटीज़ जो है इंटरप्टेड होती हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम इसके थ्रू कि कॉमन जो इंसेस्टर है वो शेयर्ड है और नहीं है। ओके तो इसमें आ जाती है होमोलॉगी और एनालॉगी। होमोलॉगी क्या है कि ये सिमिलैरिटीज़ होनी ऑर्गन्स ऑफ अ डिफरेंट एनिमल्स बेस्ड ऑन अ कॉमन एंसेस्ट्री, मतलब कॉमन एम्ब्रोनिक ओरिजिन के ऊपर, और वो सेम फंडामेंटल पैटर्न के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, बिल्ट होता है, बट वो अलग अलग फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं और उनकी जो अपीयरेंस है वो भी अलग अलग होती है। जैसे कि वेल्स है, बैट्स है, चीता है, ह्यूमंस है, ये सभी जो है सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं इन द पैटर्न्स ऑफ बोन्स ऑफ अ फॉलिंग। और ये फॉलिंग जो है अलग अलग फंक्शंस के लिए काम आती है एनिमल्स पे, बट इनके अंदर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सेम है। जैसे कि ऑल ऑफ देम हैव अ ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, पैरेंजिन्स इन फॉलिंग्स। और इन एनिमल्स के अंदर सेम स्ट्रक्चर जो है डिवेल्प होता है अलॉन्ग अ डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स। और इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और अडेप्टिव रेडिएशन। और ये स्ट्रक्चर्स जो है ये क्या है, होमोलॉगस है। और होमोलॉगी जो है इंडिकेट करती है कॉमन एंसेस्ट्री को। देन आफ्टर दैट एनालॉगी, ऑर्गन्स जो डिफरेंट है और बेसिक स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट है और डेवलपमेंट ओरिजिन डिफरेंट है, बट
वो सिमिलर है, सिमिलर दिखते हैं और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑर्गन्स को हम बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। और ये रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ अ सेपरेट लीनेज ड्यू टू द सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड एनालॉगी और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और इसको हम अडेप्टिव कन्वर्जेंस भी बोलते हैं। जैसे बटरफ्लाई के विंग्स हैं, बर्ड्स के विंग्स हैं, वो हमें एक जैसे ही दिखते हैं बट लुक अलाइक, बट इनका जो एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है और ये काम जो है सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम एनालॉगस स्ट्रक्चर बोलते हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ एनालॉगी आर की आई ऑफ ऑक्टोपस और मैमल्स, और फिलिपर्स ऑफ पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स, स्वीट पोटैटो और पोटैटो। स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन है, पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है, ये अनदर एग्जांपल है एनालॉगी की। सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव्स क्लू टू कॉमन ancestry. A biochemical similarities point to same shared ancestry as structural similarities among diverse organisms. क्लियर है? तो यहाँ तक हमने इसमें बात की है। नेक्स्ट इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।